टोल फ्री नंबर क्या होता है? वर्कआउट करने से पहले पेप्सी कोको कोला क्यों नहीं पीना चाहिए? आजकल ज्यादा बच्चों को ग्लासेस क्यों पहनना पड़ रहा है? मक्खन रोज खाने से क्या होगा? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15, एक्सरसाइज करने से बिल्कुल पहले पेप्सी कोको कोला जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन ड्रिंक्स के अंदर शुगर और कैफीन होता है, जिसके वजह से आपको क्रैम्पिंग, हेडेक्स और डिहाइड्रेशन हो सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पेट में ज्यादा टाइम रहते हैं, जिसके वजह से हमारे एक्सरसाइज कर रहे मसल्स को पानी ब्लड वेसल्स के थ्रू देर से पहुंचता है और डिहाइड्रेशन का कारण बन जाता है। इन ड्रिंक से जो बबल्स निकलते हैं वो पेट में गैस बनाता है और इससे पेट भरा भरा सा लगता है। इसके वजह से आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 14, आजकल के बच्चों में ग्लासेस इतना जल्दी क्यों आ रहे हैं? पिछले 20 साल से निकट दृष्टि या नियर साइटेडनेस का इंसिडेंस एक्सप्लोड हो चुका है। WHO के मुताबिक ये महामारी की तरह बढ़ रहा है। रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि आजकल के बच्चे घर से बाहर निकलना ही कम कर दिया है, जिसके वजह से बच्चों की दूरदृष्टि खराब हो रहा है। ज्यादा पास के चीजें यूज करने के वजह से स्पेशली इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स से भी ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। घर के अंदर ही ज्यादा रहने से शरीर को सनलाइट नहीं मिल पाता। सनलाइट से शरीर में विटामिन डी बनता है और ब्रेन में डोपामिन लेवल्स बढ़ता है, जो आई डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। अगर बच्चे रेगुलरली घर से बाहर निकलकर मिनिमम 2 से ढाई घंटा खेलते हैं तो आईसाइट इंप्रूव कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, ये फैक्ट कम लोगों को पता होगा। कौन सा देश में सबसे ज्यादा वोल्केनोस है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के अलास्का, हवाई आइलैंड्स, वेस्टर्न कोस्ट के कुछ जगह हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं, इसीलिए यूएसए में सबसे ज्यादा वोल्केनोस है। इसके बाद जापान और इंडोनेशिया सेकंड और थर्ड में आते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर द ग्रेट पैसिफिक ओशन के बॉर्डर्स में एक इमेजिनरी लाइन है जहां पर प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से वोल्केनोस होते हैं। फैक्ट नंबर 12, हम जब कोई भी कस्टमर केयर का फोन नंबर ढूंढते हैं तो वहां लिखा मिलता है टोल फ्री नंबर। ये टोल फ्री नंबर क्या होता है? टोल फ्री नंबर इंटरनेट क्लाउड बेस्ड कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जिसको कस्टमर्स के साथ शेयर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के लिए। इंडिया में टोल फ्री नंबर 1800 से स्टार्ट होता है। इस नंबर को 24 आवर्स चालू रख सकते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंपनीज टोल फ्री नंबर यूज करना चाहते हैं। इस टोल फ्री नंबर में इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स होता है, जिससे कस्टमर्स को ऑप्शंस मिलता है अपने प्रॉब्लम्स चूज करने का और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, फ्रेंच फ्राइज बहुत लोगों का फेवरेट फास्ट फूड है। क्या आपको पता था दुनिया का सबसे महंगा फ्रेंच फ्राइज न्यूयॉर्क के एक पॉश रेस्टोरेंट में बिक रहा है और ये फ्रेंच फ्राइज एप्पल एयरपोर्ट्स 2 से भी महंगा है, जो लगभग 15,000 रुपए पड़ते हैं। ये इसीलिए इतना महंगा है क्योंकि इसके ऊपर दुनिया के अलग अलग जगह से मंगाए गए इंग्रेडिएंट्स है, जैसे महंगे विंटेज डॉम पेरिग्नॉन शैंपेन, जे ले ब्लैंक फ्रेंच शैंपेन, फ्रांस से प्योर केज फ्री गूस फैट, इटली से शेव्ड ब्लैक समर ट्रफल्स और इसके ऊपर 23 कैरेट गोल्ड डस्ट टॉपिंग्स है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गया है। फैक्ट नंबर 10, फेमस टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में सिंहासन तलवारों से बना होता है, लेकिन क्या आपको पता था रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही एक मूर्ति है यूनाइटेड किंगडम में? इस मूर्ति को 1 लाख चाकुओं से बनाया है, जिसमें कई सारे चाकू यूके पुलिस के द्वारा बरामद किए गए थे, जिसको अपराधियों ने वायलेंस के लिए यूज किए थे। इसको आर्टिस्ट आल्फी ब्रैडली ने बनाया है ताकि वायलेंट बिहेवियर और नाइफ क्राइम के ऊपर जनता को जागरूक कर सके। इस मूर्ति को ऑफिशियली यूके का नेशनल मॉन्यूमेंट अगेंस्ट वायलेंस एंड एग्रेशन बना दिया है। इसको दी नाइफ एंजल भी बुलाते हैं और ये एंजल यूके के हर जगह जाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। इससे पता चलता है कि आर्ट कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 9, ग्रीस देश में लगभग 2500 साल पुराना थिएटर है जहां पर कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किया जाता था। इस थिएटर का डिजाइनिंग इतना परफेक्टली बनाया गया था कि सेंटर स्टेज में खड़ा होकर कोई बिना माइक या स्पीकर्स के बोलेगा तो भी सबसे लास्ट में बैठा हुआ ऑडियंस को सुनाई देता था। यहाँ तक कि स्टेज में अगर कॉइन गिर जाता है या पेपर फाड़ने का साउंड भी सारे ऑडियंस को अच्छे से सुनाई देता था। ये थिएटर ऑफ एपिडोरस है। इसको पॉलीक्लिटोस ने 4th सेंचुरी BC में डिजाइन किया था। वैज्ञानिकों को इस बिल्डिंग के डिजाइन का राज फाइनली पता चल गया है। यहाँ पर बैठने के सीट्स को लाइमस्टोन से बनाया गया है, जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को खत्म कर देता है और इसीलिए बैकग्राउंड में लोगों का शोर कम हो जाता है। साथ ही साथ सर्कुलर रो में रखे गए लाइमस्टोन सीट्स सेंटर में बात कर रहे वॉइस को ऑडियंस की तरफ वापस रिफ्लेक्ट करता है। इससे स्टेज से आने वाला साउंड और ज्यादा एनहांस हो जाता है। क्या डिजाइनिंग मार्वेल है ये। फैक्ट नंबर 8,
जर्मनी के मैथियस श्लिटे को एक रेयर जेनेटिक डिफेक्ट है जिसके वजह से इनका राइट आर्म हद से ज्यादा ताकतवर है। इस डिफेक्ट को इन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया और वो बड़ा होकर आर्म रेसलर बन गया। ये बहुत बार इंटरनेशनल चैंपियन और 11 बार जर्मन चैंपियन रहा है। वर्ल्ड कप्स में भी टॉप 5 में रहा है। ऐसे एक हाथ इतना बड़ा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। बहुत बार हमारे वीकनेस ही स्ट्रेंथ बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, एरोप्लेन्स में जो खाना मिलता है वो कम नमक के या कम मीठा क्यों लगता है? एरोप्लेन्स 30,000 फीट ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां पर एयर प्रेशर ग्राउंड के मुकाबले कम होता है। इतनी हाइट में हमारे टेस्ट और स्मेल सेंसेशन अफेक्ट होते हैं क्योंकि लो एयर प्रेशर और लो ह्यूमिडिटी के वजह से होने वाला ड्राइनेस नमक और स्वीट टेस्ट सेंसेशन को 30% कम कर देता है। 30,000 फीट हाइट में ह्यूमिडिटी सिर्फ 12% होता है जो रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे टेस्ट में सिर्फ नमक और स्वीट सेंसेशन अफेक्ट होता है, खट्टा और स्पाइसी फ्लेवर्स अफेक्ट नहीं होते। इसीलिए एरोप्लेन्स में ज्यादा नमक या चीनी डाले जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, इसको ड्रैगन हेड कैटरपिलर बोलते हैं जो लीफ विंग बटरफ्लाइज के लार्वे हैं। लगभग 400 प्रजातियां हैं इन बटरफ्लाइज के जिनके कैटरपिलर्स में ड्रैगन हेड होते हैं। कैटरपिलर्स बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के लार्वल स्टेज को बोलते हैं। इन ड्रैगन हेड्स में सेल्फ डिफेंस के लिए 4 सींग के तरह प्रोजेक्शंस होते हैं जो पुराने जमाने के राजा के क्राउन के तरह दिखते हैं। इसीलिए इन बटरफ्लाइज को राजा या नवाब बटरफ्लाइज भी बोलते हैं। कितने क्यूट लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, दलेर मेहंदी अपना फेमस गाना तुणक तुणकुन से इंडिया में पॉप कल्चर को शुरू कराने में अहम भूमिका निभाया था। आज दलेर मेहंदी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहला इंसान बना जो मेटावर्स में प्रॉपर्टी खरीद लिया हो। उन्होंने मेटावर्स में अपने प्रॉपर्टी को बल्ले बल्ले लैंड नाम रखा है। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी है जो सिर्फ इंटरनेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे रियलिटी में यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे 3D वीडियो गेम्स में इंडिविजुअल प्लेयर्स कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, ऐसे मेटावर्स में 3D दुनिया होता है जहां पर हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बल्ले बल्ले लैंड में दलेर मेहंदी का बड़ा सोने की मूर्ति है और वहां पर पंजाबी और सूफी आर्टिस्ट को मेटावर्स में परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने ऑरा रिंग्स के बारे में सुना है? इसका हाईटेक डिजाइन और टेक्नोलॉजी से लगता है ये फ्यूचर से आया है। इस डिवाइस में ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को मेजर कर सकता है। ऑरा रिंग में कोई डिस्प्ले स्क्रीन या एप्स नहीं होते, बस फिंगर में पहनना है और 24 घंटे पहने रख सकते हैं। सारे मेजरमेंट्स और डेटा ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन के ऐप में आ जाता है। इसका वजन सिर्फ 4 से 6 ग्राम है। ये आपके स्लीप को एक्यूरेटली मेजर करता है, आपके हार्ट रेट चेंजेस को भी मेजर करता है और आपके बॉडी टेम्परेचर को भी नाप लेता है। रेस्पिरेशन को भी ये मेजर करता है। फ्यूचर में इस रिंग में और भी कई सारे सेंसर्स ऐड करने वाले हैं। ये डिवाइस हेल्थ और फिटनेस में रेवोल्यूशन ला सकता है। फैक्ट नंबर 3, 2D इमेजेस को 3D में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक इसको फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी से करते आ रहे थे जिसके लिए घंटों लग जाते थे और सैकड़ों इमेजेस के जरूरत पड़ते थे। लेकिन अब एनवीडिया कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जो विद इन सेकेंड्स ये काम कर सकता है और सिर्फ 4 से 5 इमेजेस से ही ये 3D इमेज बना सकता है। ये 3D कंटेंट जनरेट करने के लिए बहुत काम आएगा, स्पेशली वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। साइंटिफिक रिसर्च में 3D डिजिटल मैप्स में, मूवीज में मोशन ग्राफिक्स आसानी से क्रिएट करने के लिए काम आ सकता है। इससे रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रियल वर्ल्ड का 3D मॉडल जनरेट करके ट्रेन करा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम कौन सा है? विकिपीडिया के मुताबिक 1982 में माइकल जैक्सन का थ्रिलर 49.2 मिलियन वेरीफाइड कॉपीज बेचा है। थ्रिलर म्यूजिक एल्बम में बिली जीन, बीट इट और टाइटल सॉन्ग थ्रिलर जैसे फेमस सॉन्ग्स है जिसको आज भी बहुत सुना जाता है। फैक्ट नंबर 1, मक्खन डेली खाने से क्या होगा? बटर में भले ही फैट और कैलोरीज ज्यादा हो लेकिन इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन्स में विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन के भी होते हैं। बटर में कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड CLA होता है जिसमें एंटी कैंसर और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होता है। बटर में ब्यूटारेट नाम का शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है जो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद है। बटर में टोटल 60% सैचुरेटेड फैट होता है। ज्यादातर लोग ये बिलीव करते थे कि सैचुरेटेड फैट नुकसानदायक है, स्पेशली वो आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं जिसके वजह से हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
रीसेंट रिसर्च और मेटा एनालिसिस के मुताबिक सैचुरेटेड फैट और दिल के बीमारियों के बीच कोई एविडेंस नहीं मिला है। इस वेरीफाइड आर्टिकल में आप देख सकते हो। इसीलिए आप बटर को डेली खा सकते हैं, लेकिन हर फूड का सेफ लिमिट होता है जिसको क्रॉस करने से नुकसान पहुंचता है। बटर का सेफ लिमिट है अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 टेबल स्पून, मतलब 28 ग्राम्स तक सेफली हर दिन खा सकते हैं। इससे ज्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और दिल के बीमारियां, मोटापा, डिमेंशिया इत्यादि हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लेकर आता हूं।